हेलो। कैसे हो आप सब लोग। देखो, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स। ठीक है। सबसे हम पहले देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। देखो, जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑल दोज नंबर्स विच कैन डिवाइड दैट नंबर। मतलब कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे 12, मैंने एग्जाम्पल लिखा है। 12 के फैक्टर देखो मैंने क्या क्या लिखे हैं। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, 4, 6 एंड 12। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 है ना वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 2 भी डिवाइड कर देता है, 3 भी, 4 भी, 6 भी एंड 12 भी। ठीक है। इनके अलावा और कोई ऐसे नंबर नहीं होंगे जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है। इनके अलावा कोई नंबर होंगे ही नहीं। तो ये नंबर कौन से हुए, ये नंबर क्या कहला जाएंगे 12 के? ये नंबर फैक्टर्स कहलाए जाएंगे 12 के। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 15 ले लेते हैं। मैं आपसे बोलूँ कि 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, चलो निकालते हैं। एक एक तो हर किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, एक हो गया। क्या 2 कर देता है 15 को डिवाइड? नहीं करता। इसका मतलब 2 15 का फैक्टर नहीं हुआ। 3 कर देता है, 5 कर देता है एंड फिर लास्ट में 15 कर देता है। तो 1, 3, 5 एंड 15, इन चार नंबर्स के अलावा और ऐसे कोई नंबर्स नहीं होंगे जो 15 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 15 के जो फैक्टर होंगे ना वो 1, 3, 5 और 15 होंगे। 15 होंगे। ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है। जैसे और को ले लेते हैं, हम 8 के ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 1 कर देता है, 2 कर देता है, डिवाइड कर देता है 8 को, 4 कर देता है, 5 ही कर देता है, 9, 6 करता है। अब कम सीधा डायरेक्ट 8 करता है। तो 8 के फैक्टर कौन कौन से निकले हमारे पास? 1, 2, 4 और 8। ठीक है। तो ये होते हैं फैक्टर। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं, देखो मल्टीपल सीखते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी है, मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर नंबर्स विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई दैट नंबर विद डिफरेंट नंबर्स। मतलब कि हम अगर किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं, हम उस नंबर को डिफरेंट नंबरों से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे 6 के मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं, 6, 12, 18, 24, 30। ठीक है। देखो ये नंबर कैसा है, मैंने 6 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो हमको 6 मिला, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो हमको 12 मिला, 6 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो 18 मिला हमको, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो हमको 24 मिला। ठीक है। देखो, हम जिसके भी हमको मल्टीपल निकालने हैं, सेम नंबर उसको रखना है और उसको अलग अलग नंबर से, डिफरेंट नंबर से हमको मल्टीप्लाई करते जाना है। पहले हमने 1 से करा, फिर 2 से करा, फिर 3 से एंड 4 से, तो हमको डिफरेंट नंबर मिलेंगे। ठीक है। और ये जो हमको नंबर मिलेंगे ना, ये इस नंबर के मल्टीपल्स कहलाए जाएंगे। ठीक है। अब ये नहीं कि देखो मैंने 1, 2, 3 मतलब हमको इस सीक्वेंस में लेना है, नहीं, हम किसी भी कोई से भी नंबर लेंगे ना, रैंडमली कोई से भी नंबर लेंगे। जैसे हमने 6 के मल्टीपल निकाल लेते हैं, 6 के मल्टीपल हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, रैंडमली कर लेते हैं। कर लेते हैं 25 से कर लेते हैं, चलो। ठीक है। 6 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 150 मिलेगा। ठीक है। जो ये 150 भी हुआ ना, ये भी क्या हुआ? 6 का मल्टीपल हुआ। ठीक है। समझ में आया आपको? तो वे तो अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल्स निकालते हैं तो हम उस नंबर की अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करते जाना है हमको। तो वे जो जो भी हमको मल्टीपल्स उस नंबर के मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आगे जाके। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, हम लेते हैं 8। ठीक। तो 8 के मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं? सपोज करो हमको 5 मल्टीपल निकालने हैं 8 के। ठीक है। हम कुछ भी ले लेते हैं, 5 मल्टीपल निकाल लिया, हम 1 से शुरुआत नहीं करके कोई से भी कर लेते हैं, रैंडमली कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 24 आएगा। ठीक है। तो 24 हमको 5 मल्टीपल निकालने हैं, ये नहीं पता है कि हमको स्टार्टिंग से निकालने हैं, हमको रैंडमली निकालने हैं। हम रैंडमली निकाल लेते हैं। 8 की मल्टीपल हम 5 से करेंगे तो हमको 50 मिल जाएगा। 8 की मल्टीपल हम 10 से करेंगे तो हमको 80 मिल जाएगा। 40 हो गया और 80 हो गया। ठीक है। और क्या हो सकता है? हम 8 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, 16। ठीक है। चलो 4 ही डाल देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये 8 के मल्टीपल्स हुए। ठीक है। तो देखो, हम ये देख पा रहे हैं, हमने मल्टीपल्स में सीखा कि वे सारे नंबर
एक नंबर के मल्टीपल्स होंगे जब हम उस नंबर को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप ये ध्यान रखना कि इस जो मैथमेटिक्स में नंबर ना इनफाइनाइट होते हैं, आप सारे नंबर को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब हम नंबर को काउंट नहीं कर सकते तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर है कि उस नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए। इट मीन्स हमारे पास इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे किसी नंबर के, हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स को काउंट कर ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट हमको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, नोट करके लिख लेते हैं आप यहाँ पे, इन मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। मतलब कि एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना इनफाइनाइट होते हैं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन ऐसे फैक्टर में आप देखोगे, देखो 15 के हमने फैक्टर निकाले 1 3 5 और 15, 1 2 3 4, ओनली 4 फैक्टर्स, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन नंबरों के अलावा और कोई नंबर ऐसे होंगे ही नहीं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सके, ठीक है। तो इसके तो हम काउंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, हम आप चलो मैं नीचे लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ नोट करके कि फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि हम उसको गिन सकते हैं। फैक्टर ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट, ठीक है। लेकिन मल्टीपल क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है, और आपको ये भी पता लगा कि मल्टीपल जो होते हैं ना वो इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप ये आपको इनका जवाब ना कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे मैं बिल्ड करता हूँ फैक्टर, आपको इन नंबर का फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स निकालने हैं। इसमें एक नंबर लेता हूँ 12, 12 को तो नहीं, हम ले लेते हैं, हम लेते हैं 13 या 13, 13 हम 18 ले लेते हैं, 18 को ले लेते हैं हम 20। ऐसे अगर हम मल्टीपल निकालें, 5 मल्टीपल, 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो मैंने 5 मल्टीपल्स क्यों लिखे, क्योंकि 5 मल्टीपल्स का लिखने का ये था मेन पर्पस ये था, क्योंकि हम देखो फैक्टर में लिखे, फैक्टर में तो मैंने ऐसे नहीं लिखा कि हमको 10 फैक्टर बनाने हैं, 5 फैक्टर बताने हैं, नहीं लिखा, क्योंकि फैक्टर तो फाइनाइट होते हैं ना, किसी में किसी नंबर के फैक्टर ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल में मैंने क्यों लिखा कि 5 मल्टीपल चाहिए, क्योंकि मल्टीपल जो होते हैं ना इनफाइनाइट होते हैं, तो हमको बताना पड़ेगा कि कितने मल्टीपल हमको जानना है, ठीक है। अगर हम बताएं कि किसी नंबर के हमको मल्टीपल निकालने हैं, कितने निकाले, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको बताना पड़ता है कि क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाएगा कि 5 मल्टीपल ऑफ समथिंग, ठीक है। 5 नंबर के हमने 5 मल्टीपल, 5 नंबर के, ठीक है। 5 के मैंने 5 मल्टीपल पूछे और 6 के 5 मल्टीपल पूछे। तो आपको इन सब का जवाब ना कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, ठीक है, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सो आज इस टॉपिक के लिए ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।